दोस्तों, हर कोई अपने आप को अपने घर में ही सुरक्षित महसूस करता है। अलग अलग जीव अपने हिसाब से अलग अलग घर बनाते हैं, जिसमें से कुछ बेहद ही खास होते हैं, जैसे कि पक्षियों के घोंसले, जिन्हें बनाने में पक्षी बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। हर एक पक्षी के घोंसले में आपको उनकी कलाकारी नजर आती है, जिसे बनाने के लिए वो हजारों बार उड़ कर जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बर्ड्स के नेस्ट दिखाने वाले हैं जो आपको हैरानी में डाल देंगे कि आखिरकार इन्हें बनाया कैसे गया। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 1 पर आता है वीवर बर्ड। वीवर बर्ड, जिसे हिंदी में बुनकर पक्षी भी कहा जाता है, इसका घोंसला सबसे खूबसूरत माना जाता है, जो हमें अक्सर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर देखने मिलता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह घोंसला मादा पक्षी नहीं बल्कि नर पक्षी बनाते हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास की लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जब नर वीवर बर्ड अपने घोंसले का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो मादा उस घोंसले का परीक्षण करती है, और उसे यदि वो घोंसला सही लगा तो ही वो उसे उस घोंसले को पूरा बनाने में मदद करती है। घोंसला बनाने की प्रोसेस अगस्त में शुरू होती है और फरवरी आते आते वो पूरी हो जाती है। वीवर बर्ड का घोंसला वाटरप्रूफ होने के साथ साथ ही वो पक्षियों को जोरदार आंधी और तूफान से भी बचाता है ना सच में कमाल की बात। नंबर 2 पर आता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का घोंसला दिखने में एक छोटे से कप की तरह होता है, जिसको फीमेल हमिंग बर्ड दिन में कई घंटों तक काम करके काफी मेहनत से बनाती है। इस घोंसले को बनाने के लिए लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं। इस घोंसले को पेड़ों की डालियों पर रेशम यानी कि स्पाइडर सिल्क या फिर धागों से बनाया जाता है। घोंसला बनने के बाद इसे बाहर से हरी पत्तियों से ढक दिया जाता है, जिससे कि ये पेड़ पर आसानी से दिखाई न दे और शिकारियों के नजर से बचा रहे। ये घोंसला काफी मुलायम होता है, और इसकी खास बात तो यह है कि ये घोंसला स्ट्रेचेबल यानी कि इलास्टिक होता है, जो कि एक ऐसा घोंसला है जिसमें पक्षियों के बच्चे जैसे ही बढ़ते जाते हैं वैसे ही यह आकार में बड़ा होते जाता है। ये सचमुच में काफी कमाल का है। नंबर 3 पर आता है बॉल्ड ईगल। ईगल, जिसे हिंदी में चील भी कहा जाता है, उसे दुनिया के सबसे खतरनाक आक्रामक पक्षियों में से एक माना जाता है। अब पक्षी ही इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसका घोंसला भी काफी बड़ा ही होगा। बॉल्ड ईगल का घोंसला लगभग 9 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा होता है। ये पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर सूखी लकड़ियां और सूखी घास से बनाते हैं। यदि ये अपने बनाए हुए घोंसले में अपने बच्चों को पालने में सफल हो जाते हैं, तो उसी घोंसले को ये हर साल बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि ईगल का पूरा परिवार बाहर रह सके। सेंट पीटरबर्ग, फ्लोरिडा में बॉल्ड ईगल द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा घोंसला पाया गया है, जिसका वजन लगभग 2 टन यानी कि 2000 किलो था, जो कि सुनने में आपको काफी चौंकाने वाला लग रहा होगा। नंबर 4 पर है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। ये बात सुनकर शायद आपको अजीब लगेगी कि किसी पंछी का घोंसला खाया भी जा सकता है, लेकिन स्विफ्टलेट एक ऐसा पंछी है जो कि खाने लायक यानी कि एडिबल घोंसला बनाता है। स्विफ्टलेट बर्ड साउथ ईस्ट एशिया यानी कि अंडमान आइलैंड के नजदीक पाए जाते हैं। ये पंछी अंधेरी गुफाओं में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले छोटे पॉकेट जैसे गुफाओं की दीवारों को चिपके हुए होते हैं, और ये पंछी अपना घोंसला अपने ही सलाइवा यानी कि लार से बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खाया जा सकता है। जब भी धूप इन घोंसलों पर पड़ती है, तब ये व्हाइट गोल्ड की तरह चमकते हैं। इन घोंसलों की कीमत करीब $4000 यानी कि 3 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है, जिसके वजह से लालची इंसान इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन इन पक्षियों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। अगले नंबर पर है यूरोपियन बी ईटर बर्ड। ये खूबसूरत से दिखने वाले पक्षी अक्सर समुद्र के नजदीकी इलाकों में पाए जाते हैं। अंडे देने के समय ये पंछी मिट्टी में टनल यानी कि सुरंग बनाते हैं।
जिसमें यह पंछी तकरीबन 5 से 7 अंडे देते हैं। दोनों ही नर मादा अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। यह पंछी मधुमक्खी, हॉर्नेट और इत्यादि कीटकों को अपना शिकार बनाते हैं और प्रजनन के समय मादाएं अपने घोंसले के पास ही रहती है और नर खाना लाने का काम करते हैं। घोंसला जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर न होने के कारण इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इनके घोंसले पर हमेशा सांपों का आक्रमण होते रहता है। अगले नंबर पर है सोशिएबल वीवर बर्ड। इनका नाम सोशिएबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पक्षी झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं। एक बड़े से घोंसले में तकरीबन 5 से लेकर 100 होल्स होते हैं, जिसमें 10 से लेकर 400 पंछी रह सकते हैं। ये पंछी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर सूखे हुए घास की तीलियों से बनाते हैं। कई बार एक ही पेड़ पर इनके 4 से लेकर 5 घोंसले भी देखे जा सकते हैं और यदि पेड़ बड़ा हो तो इनकी घोंसलों की संख्या और भी बढ़ती चली जाती है। ये पंछी सालों साल एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं और ये घोंसले वाकई में बहुत ही बड़े होते हैं। कई बार दूसरे पंछी जैसे कि दूसरी चिड़िया भी इनके घोंसलों का इस्तेमाल करती है। ये घोंसले दूर से देखने पर किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देते हैं और ये लाइट पोल पर बना हुआ घोंसला किसी एक छोटी सी झोपड़ी की तरह दिखाई देता है और शायद ही आपने अपनी जिंदगी में ऐसा घोंसला पहले कभी देखा होगा। दोस्तों, यदि आपने इन घोंसलों को पहले कभी नहीं देखा तो यार इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे लिए अप्रिशिएशन जरूर दिखाइएगा। बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, जो कि है हॉर्न कूट। यह पंछी ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हॉर्न कूट अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पानी के ऊपर, जिसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियों और टहनियों और घास से ये पंछी अपना घोंसला बनाते हैं, जिससे कि ये घोंसला पानी में तैरता रहे। इनके घोंसले तकरीबन किनारे से 40 मीटर की दूरी पर बने हुए होते हैं, जो कि किसी छोटे आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं। ये पंछी मुख्य तौर पर मछलियों का शिकार करते हैं। प्रजनन के वक्त बच्चों का अच्छे से पालन हो और बच्चों को खाना सही मात्रा में मिले, इसलिए ये पंछी अपना घोंसला पानी में ही बनाते हैं। लेकिन कई बार पानी में आने वाले बदलाव और तूफानों के कारण इनके घोंसलों पर काफी खतरा समाता रहता है। हॉर्न कूट की तरह ही अफ्रीकन जेकाना भी अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं। ये पंछी मछलियों का शिकार करते हैं और जहां पर ज्यादा खाने की मात्रा हो वहीं पर अंडे देते हैं। बच्चे अंडों से बाहर निकलने के बाद नर पंछी उन बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखता है ताकि बच्चे सुरक्षित और गर्म रहे। मादा पंछी बारिश के मौसम में 7 से 8 अंडे देती है और इनके अंडे सुनहरे रंग के होते हैं, जिन पर काली रेशाई यानी कि ब्लैक लाइंस होती है और जो कि दिखने में काफी लाजवाब लगते हैं। अगले नंबर पर आती है कॉमन टेलर बर्ड। चिड़िया जैसे दिखने वाला ये पंछी ज्यादातर हरी भरी जगह जैसे कि गार्डन, फॉरेस्ट ऐसी जगहों पर ही पाया जाता है। ये पंछी अपना घोंसला पेड़ के पत्तों में बनाते हैं और ये वाकई में काफी कमाल की कला है। पहले तो ये अपना घोंसला बनाने के लिए 2 पत्तों के अंत में अपनी चोंच से होल करते हैं। उसके बाद स्पाइडर सिल्क से उन्हें सी देते हैं और फिर उसके बाद ये पक्षी उसके अंदर एक मुलायम सिल्क का बिस्तर बनाते हैं। इनका घोंसला बिल्कुल एक कोन की तरह दिखाई देता है और ये कलाकारी देखने में सच में काफी अद्भुत लगती है और इसी सिलाई करने के टैलेंट के कारण ही इन्हें टेलर बर्ड का नाम दिया गया है। अगले नंबर पर आता है ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल इंडिया, भूटान, नेपाल जैसे देशों में पाए जाते हैं। इनकी चोंच काफी घुमावदार और लंबी होती है। ये पंछी घोंसला बनाने के लिए पेड़ के खोखले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जहां आसानी से छेद बनाकर घोंसला बनाया जा सकता है। इनका घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, जिसका बाहरी हिस्सा कीचड़ से कवर किया जाता है। सिर्फ हवा आने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटी सी जगह रखी जाती है।
और अंडे देते समय मादा हॉर्नबिल घोंसले के अंदर ही बंद रहती है। मादा हॉर्नबिल तब तक बाहर नहीं आती जब तक बच्चे उड़ने के काबिल न हो जाए। लगभग 3 महीनों तक वो अपने घोंसले में ही कैद रहती है। उसी वक्त में नर हॉर्नबिल बच्चों के लिए और मादा हॉर्नबिल के लिए खाना लाने का काम करता है। ये उसी छोटी सी जगह से खाना अंदर पहुंचाते हैं। भारत में इन्हें खाने के लिए और इनसे बनने वाली दवाइयों के लिए इनका शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। अगले नंबर पर आता है वुडपेकर बर्ड। वुडपेकर एक काफी मेहनती पंछी है जो कि लगातार पेड़ को अपनी चोंच से ठोककर अपने खाने की तलाश में रहता है। इसकी चोंच काफी मजबूत और नुकीली होती है, जिसका इस्तेमाल ये किसी हथौड़ी की तरह करती है और कितना भी मजबूत पेड़ क्यों ना हो, इसके नुकीली चोंच के सामने वो टूट ही जाता है। 1 सेकंड में ये तकरीबन 20 बार अपनी चोंच मारता है। ये पंछी अपना घोंसला पेड़ के अंदर बनाते हैं और इसे बनाने के लिए ये खोखले पेड़ या फिर एक जिंदा पेड़ के खोखले हिस्से को चुनते हैं। अपनी मजबूत चोंच की मदद से ये पेड़ के अंदर सुरंग बनाते हैं, जिसे अंदर से और गहरा बनाया जाता है। घोंसला बनने के बाद वुडपेकर उसे मुलायम बनाने के लिए काई का इस्तेमाल करता है। एक घोंसला बनाने के लिए उसे लगभग 3 हफ्तों का समय लगता है, जिसके बाद मादा पंछी अपने अंडे उस घोंसले में देती है और उसके 10 से 11 दिन बाद ही उन अंडों में से उनके बच्चे बाहर निकल आते हैं, जिनकी देखभाल नर और मादा पंछी एक साथ करते हैं। सबसे आखिरी नंबर पर आता है इंजीनियर बर्ड। यह पंछी मुख्य तौर पर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इस पंछी की घोंसला बनाने की टेक्निक को देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रहने वाली है। इस पंछी का असली नाम रूफस हॉर्नेरो है, जो कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पंछी कीचड़ और घास के छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं और ये घोंसले मिट्टी से बने होने के कारण ही बहुत ही मजबूत होते हैं। इसे बनाने के लिए हॉर्नर बर्ड को हजारों बार ऊपर से नीचे जाकर कीचड़ लाना पड़ता है और इस घोंसले को एक छोटा सा मुख्य द्वार होता है, जिसमें से सिर्फ यही पंछी जा सकता है और जिससे शिकारी पंछी इसके अंदर नहीं घुस पाएंगे। एक बार इस घोंसले का इस्तेमाल होने के बाद ये पंछी उस घोंसले को छोड़ देते हैं, जिनका इस्तेमाल बाद में दूसरे पंछियों द्वारा किया जाता है। सो गाइस, आपको इन घोंसलों में से सबसे ज्यादा अच्छा और अमेजिंग घोंसला कौन सा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे अच्छी कमेंट को हम अगले वीडियो में शाउट आउट देंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हुआ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।